हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेवल अप इंग्लिश लर्निंग। जैसे कि इंग्लिश में टोटल लेटर्स 26 होते हैं, लेकिन उनकी साउंड्स 44 होती हैं। जैसे कि आज हम जी की साउंड्स पढ़ेंगे। जी की कितनी 2 साउंड्स होती हैं, एक सॉफ्ट साउंड होती है, एक हार्ड साउंड होती है। सॉफ्ट साउंड में ज की साउंड निकलती है जी की, और हार्ड में ग की साउंड आती है। इसी तरह सी है, सी लेटर्स की भी 2 साउंड होती हैं, एक क की और एक स की। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि जी की 2 साउंड्स होती हैं, एक सॉफ्ट और एक हार्ड। सॉफ्ट में ज की और हार्ड में ग की साउंड होती है जी की। अभी हम देखते हैं कि ग की और ज की साउंड कब आती हैं। सॉफ्ट साउंड पहले देखते हैं जी की। व्हेन जी मेक साउंड लाइक ज इट इज कॉल्ड इट्स सॉफ्ट साउंड। जब ज की साउंड निकालता है जी की जब ज की साउंड होती है, उस साउंड को हम क्या कहते हैं? सॉफ्ट साउंड कहते हैं। और ज की साउंड आती है और ज की साउंड को हम सॉफ्ट साउंड कहते हैं। जी की साउंड को सॉफ्ट साउंड कहते हैं। इसमें रूल्स देखते हैं क्या है। व्हेन जी इज फॉलोड बाय आई ई वाई इट मेक्स सॉफ्ट साउंड। अब सॉफ्ट साउंड कब होगी? जब जी के बाद आई ई वाई आ जाए तो जी की साउंड क्या होती है? सॉफ्ट साउंड। और साउंड क्या होगी? ज की होगी। कौन सी होगी? ज की। अगर जी के बाद आई ई वाई आ जाए तो जी की साउंड ज होगी, और इस साउंड को हम सॉफ्ट साउंड कहते हैं। जैसे अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जी के बाद आई, फिर जी के बाद ई, फिर जी के बाद वाई। अभी हमने पढ़ा था अगर ये 3 लेटर्स आ जाएं तो कौन सी साउंड होगी? सॉफ्ट साउंड होगी। देखें, मैजिक, जी की साउंड आई, क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा था अगर आई ई वाई आ जाए तो जी की क्या साउंड होती है? जी की साउंड क्या होती है? जे। कौन सी साउंड निकलती है? ज की साउंड आती है। तो इसी तरह अब ये जी के बाद आई आया तो मैजिक, जे की साउंड। और जे कौन सी साउंड होती है? सॉफ्ट साउंड होती है। जी की सॉफ्ट साउंड होती है। इसी तरह जिराफ, ठीक है। इसी तरह हमारे पास कौन सी साउंड आ रही है? ये सारी सॉफ्ट साउंड आ रही हैं। आगे देखिए, फिर जी के बाद आई आया है तो ये क्या बन जाएगा? इंजन, ज की साउंड। आगे देखिए, जी के बाद अब ई की एग्जांपल्स देख लें। पेज, ज की साउंड, पेज, क्योंकि जी के बाद क्या आया है? ई। जी के बाद क्या आया है? ई। इसी तरह लार्ज, जी के बाद ई आया है तो लार्ज, जे की साउंड आएगी जो कि सॉफ्ट साउंड है। इसी तरह जेल, जी ई एल, जी के बाद ई आया तो जेल की साउंड ज की होगी, और ये साउंड कौन सी होगी? सॉफ्ट साउंड ऑफ जी होगी। इसी तरह अब जी की वाई के साथ एग्जांपल्स देख लेते हैं। इजिप्ट, जी के बाद वाई आया तो इजिप्ट। इसी तरह एनर्जी, जी के बाद वाई आ गया तो कौन सी साउंड आई? एनर्जी की। इसी तरह जिम। अब हमने बस ये 3 लेटर्स को याद रखना है। आई ई वाई हो तो अगर जी के बाद आई ई वाई लेटर्स आ जाएं तो जी की साउंड कौन सी होती है? सॉफ्ट साउंड। और सॉफ्ट साउंड में जी की कौन सी साउंड निकलती है? ज की, जे की साउंड निकलती है, ज की साउंड निकलती है। इसी तरह अब हार्ड साउंड देख लेते हैं। जैसे अभी हमने सॉफ्ट साउंड 3 लेटर्स के साथ देखे, आई ई वाई। इसी तरह अब हार्ड साउंड्स देख लेते हैं। हार्ड साउंड्स ऑफ जी। हार्ड साउंड में जी की साउंड निकलती है ग की, ठीक है। और जो कि देखें, जी प्लस कॉन्सोनेंट्स हों, कोई भी कॉन्सोनेंट्स हो जाए, लेकिन आई ई वाई ना हो, आई ई वाई ना हो, इसीलिए यहाँ पे क्रॉस लगाया गया। इन तीनों लेटर्स को छोड़ के जी के बाद कोई भी अगर लेटर आ जाए तो जी की साउंड क्या होती है? ग की निकलती है साउंड। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? गेम। देखें, अब इन तीनों लेटर्स को छोड़ के, आई ई वाई को छोड़कर, अब जी के आगे क्या लिखा हुआ? ए है। यहाँ पे जी के आगे क्या है? ओ है। यहाँ जी के आगे क्या है? आर। मतलब ये तीनों लेटर्स नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे अब इन तीनों लेटर्स में जी की हार्ड साउंड आएगी, जो कि हार्ड साउंड क्या है? ग। गेम, गोट, ग्रेट, ठीक है। ये तीनों में हार्ड साउंड है। ग कौन सी साउंड होती है? जी की हार्ड साउंड होती है, ठीक है। अगर ये तीनों लेटर्स हों तो सॉफ्ट साउंड आएगी। अगर ये तीनों के अलावा कोई भी आ रहा है तो हम उस साउंड को हार्ड साउंड कहते हैं। इसी तरह कुछ केसेस में क्या होता है कि इनकी साउंड चेंज होती हैं।
जिन्हें हम एक्सेप्शंस भी कहते हैं कि कुछ जो रूल्स अभी पढ़े आई ई वाई आ जाए तो सॉफ्ट साउंड होती है। जैसे कि इंग्लिश बहुत पुरानी ज़ुबान है लेकिन इसमें कुछ रूल्स चेंज हो जाते हैं, लेकिन ये कि सिर्फ बच्चे ये अपनी ग्रेड वाइज फिर इसे अंडरस्टैंड करते जाते हैं। जैसे कि देखें एक्सेप्शंस में देखें गिव, जैसे कभी हमने पढ़ा था आई आए तो सॉफ्ट साउंड हो गई और ज की साउंड हो गई, लेकिन यहाँ पे ज ग की साउंड आ रही है। गिव, गेट, गर्ल, टाइगर, यहाँ पे क्या है इनकी साउंड ज की नहीं ग की आ रही है। तो इस ऐसे केस को हम एक्सेप्शंस कहते हैं, जिसे सिर्फ हम अपनी एज वाइज और क्लास वाइज ग्रेड वाइज समझते हैं। इसी तरह आगे गिफ्ट है, बिगेन और फॉरगिव है। बेसिकली हमने इनके बच्चों को साउंड्स का बता देना है कि जी की सॉफ्ट और हार्ड होती है और आई ई वाई का कॉन्सेप्ट दे दे। बाकी चीज़ें वो इंशाल्लाह ग्रेड वाइज जैसे जैसे आगे जाते जाते हैं उनको ये अंडरस्टैंड होता जाता है। इसी तरह अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।